दोस्तों आज हम जैकेट रीस्ट्रेन पढ़ेंगे। तो पार्ट ए में मैंने रीस्ट्रेन क्या होता है, टाइप ऑफ रीस्ट्रेन क्या होता है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जैकेट रीस्ट्रेन क्या होता है। तो जैकेट रीस्ट्रेन को मेनली इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो मतलब नेक के नीचे और जो आपका जो कमर होता है वहाँ तक जो है ना मूवमेंट को इमोबलाइज कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है मूवमेंट को। क्यों करता है वो आगे देखेंगे। तो जैकेट रेस्ट को आप को रिलेट कर सकते हो, जैसे कि जब आप बोटिंग करने जाते हो तो बोटिंग करते समय आपको जैकेट पहनाया जाता है, ठीक उसी टाइप का जो है जैकेट रेस्ट्रेन होता है। और बच्चों में जो लेसेस होते हैं जैकेट में वो पीछे की तरफ होते हैं, क्यों? ताकि बच्चे चाहकर भी उसको ओपन ना कर सके। अब हम देखते हैं जैकेट रेस्ट्रेन को। जैकेट रेस्ट्रेन इज़ यूज टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम क्लाइंबिंग आउट ऑफ चेयर। जैकेट रेस्ट्रेन का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे को कुर्सी से वो जो है क्लाइंब ना कर जाए। क्या होता है कि आप बच्चे को बैठा दिए कुर्सी पे एग्जामिनेशन करने के लिए, बच्चा क्या किया, धीरे धीरे वो क्लाइंब करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चों में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको जो है तो क्लाइंब को रोकने के लिए। फिर है इट हेल्प्स अ चाइल्ड टू हेल्प इन सुपाइन पोजीशन। अगर आपको कोई एग्जामिनेशन करना है, बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखना है तो क्या होगा, इसके लिए जैकेट रेस्ट्रेन ज़रूरी है। सुपाइन पोजीशन में बच्चा को रखने के लिए जैकेट रेस्ट्रेन का होना ज़रूरी है, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में इसीलिए रखता है ना क्योंकि पीछे से लेसेस लगा हुआ है। तो एक ही पोजीशन में आप जो है उसको बच्चे को लेटा दिए, अब उसी पोजीशन में वो लेटा हुआ है। एक्सट्रीमिटी रेस्ट्रेन। एक्सट्रीमिटी रेस्ट्रेन में क्या होता है कि ये एक्सट्रीमिटीज़ के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। तो जैसे कि अगर आपको यूरिन कलेक्शन करना है बच्चे का, तो यूरिन कलेक्शन करना है तो क्या होगा ना कि अगर आप एक्सट्रीमिटीज़ का मूवमेंट को नहीं रिस्ट्रिक्ट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि आप यूरिन कलेक्शन कर रहे हो और एक्सट्रीमिटीज़ का मूवमेंट हो रहा है, तो सैंपल यूरिन सैंपल कभी कलेक्ट हो पाएगा क्या? नहीं। तो उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम एक्सट्रीमिटी का यूज़ करते हैं, एक्सट्रीमिटी रेस्ट्रेन का। अब बात करते हैं मिटन और फिंगर रेस्ट्रेन। मिटन और फिंगर रेस्ट्रेन क्या होता है? मिटन और फिंगर रेस्ट्रेन का यूज़ करते हैं यूज ओवर फिंगर। देखिए जिस तरह से मैं कोरिलेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि आप पैर में सॉक्स पहनते हो ना, तो क्या होता है पैर का फिंगर का मूवमेंट एकदम से कह सकते हो ना कि रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जो हैंड के फिंगर्स होते हैं उसमें समझ लीजिए कि एक तरह से उसको जो है सॉक्स पहना दिए आप फॉर कोरिलेशन, तो क्या होगा कि फिंगर का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर बर्न पेशेंट है, ठीक है, बर्न हो गया है, हैंड में बर्न है और बच्चा फिंगर से उसको टच कर रहा है, इन्फेक्शन हो जाएगा। एक्जिमा है, खुजली है पूरे हैंड में, बच्चा उसको टच करे तो क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा। कहीं भी ऐसा नहीं हैंड में, बॉडी के किसी पार्ट्स में बर्न है, बॉडी के किसी भी पार्ट्स में एक्जिमा है, तो ऐसे कंडीशन में आप मिटन और फिंगर रेस्ट्रेन का यूज़ करते हैं। मिटन को फिंगर भी कहते हैं क्योंकि फिंगर में ना इसे पहनते हैं, दैट्स व्हाई मिटन इज आल्सो कॉल्ड फिंगर रेस्ट्रेन। अब बात करते हैं क्लॉव हिच रेस्ट्रेन। इट इज़ यूज टू इमोबलाइज द आर्म्स और लेग। अब हाँ, बच्चे के हाथ और पैर को रोकना है तो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करना उसके मूवमेंट को, तो क्या करेंगे, क्लॉव हिच रेस्ट्रेन का यूज़ करेंगे। इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम ए पीस ऑफ गाउज और सॉफ्ट क्लॉथ और क्रीप बैंडेज। इसको जो है गाउज से या फिर जो सॉफ्ट क्लॉथ या फिर जो क्रीप बैंडेज होता है उससे बनाते हैं क्लॉव हिच रेस्ट्रेन का। इट इज़ यूज टू इमोबलाइज वन और मोर एक्सट्रीमिटीज़। इसको जो है इमोबलाइज करता है क्लॉव हिच रेस्ट्रेन एक्सट्रीमिटीज़ को या अदर पार्ट्स को। इट इज़ सेम एज ए एल्बो रेस्ट्रेन, लगभग जो है एल्बो रेस्ट्रेन के जैसा ही होता है। क्लॉव हिच रेस्ट्रेन को आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, जैसे कि एल्बो रेस्ट्रेन में क्या होता है ना कि जैसे एल्बो में तो आपने उसको जो है एक तरह से कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ना इसमें क्या होता है कि कपड़े का ही, कॉटन का ही होता है, और ले जाकर क्या करते हैं ना कि उसको बेड के किसी भी एक साइड से टाई कर देते हैं, नॉट बना देते हैं, गांठ बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि गाय होता है ना, गाय को क्या करते हैं, एक रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है, रस्सी से बांध देते हैं और रस्सी से बांध के उसको अपने हाथ में रखते हैं। इसको अपने हाथ में तो नहीं रखते, बेड में उसको जो है नॉट कर देते हैं। और जो नॉट लगाते हैं वो बहुत ही हल्के में लगाते हैं ताकि अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो उस नॉट को रिलीज़ कर दिया जाए। सो थैंक यू। अगर आपको ये सब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं जो है आगे इस तरह से वीडियो बना सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।